पकोड़े वाली आप अपने आप को बता रही हो, बीएड की स्टूडेंट भी हैं। स्टूडेंट रह चुके हैं मैम, 7 साल हो चुके हैं हमें पास आउट हुए, अभी तक नौकरी मिली नहीं। तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि रोजगार, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बार इनकी भी देख लें, पकौड़े तल के भी देख लें हमारा कितना इनकम होता है। हालात ये हैं कि लोगों के जेब में पैसे ही नहीं कि हमारे पकौड़े बिक जाएं। हम कहाँ जाएं? पकौड़े तो बिके ना। अब बताएं मोदी जी हम कहाँ जाएं? घर में माँ बाप शर्म से लाचार हैं और सरकार एकदम निठल्ली पड़ी हुई, इसको कोई भी होश नहीं है। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि हम कैसे इनको जगाएं। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अभी एक आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार जाग जाए। हम लोगों को जागरूक करेंगे कि ये हमें युवाओं को सरकार ठगना बंद करे। ये जो हमें लॉलीपॉप देते हैं, धर्म और नफरत का ये जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से इंडिया का विकास नहीं होगा। इस तरीके से देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। आज आप रुपए का हालात देख लें, दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है। जब लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं तो आदमी जाएगा कहाँ? कहीं और भी जाके वो नौकरी नहीं कर सकता। कहीं बाहर उसको अगर मान लीजिए किसी और देश में या किसी और राज्य में, तो उसके वहाँ तक निकलने के लिए उसके पास जेब में पैसा होना चाहिए। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है कि हम जाके उनको कहीं से हम बाहर अपने आप को सेटल कर पाएँ। बाहर हमें क्यों, जब हमारे अपने हमको नहीं पूछ रहे हैं तो बाहर वाले हमें खाक पूछेंगे? ये देश, ये दुनिया, हमारा भारतवर्ष पूरा ये जान ले कि अगर हम 2 साल 4 साल मेहनत नहीं की, इस सरकार को जगाए नहीं, तो हम बर्बादी के रास्ते पे अग्रसर हैं और हमें ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा। ये लोग चेत ले। अगर आप लोग अपने अपने घरों से चाहते हो कि हर घर में हमारे रोज़गार हो, हमारे घर में कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई कमी ना हो, तो आज इस आंदोलन के लिए अपने अपने घरों से निकलिए। जिस जिले, मोहल्ले, गांव और राज्य से हो, आपको इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए। आपके लिए ये आंदोलन हो रहा है, आप सभी के लिए, इस देशवासियों के लिए हो रहा है। हमने अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया है। इस देश की नीतियों के कारण हमारा फ्यूचर बर्बाद हुआ है। आज 10 साल हमें बीए किए हुए 12 साल हो चुके हैं, एमए किए 10 साल हो चुके हैं, बीएड किए 7 साल हो चुके हैं, डबल एमए बीएड पढ़ते पढ़ते हालात ख़राब हो चुके हैं। घर के पैसे ख़त्म हो गए हैं, घर गिरवी, खेत गिरवी बाप दादाजी ने मेरे रखा। मेरे भाई, हम लोग 4 भाई हैं, 4 बच्चे हैं मेरे पिता ने सबको पढ़ाया। हम बताइए कि टेट, सुपर टेट, सारा कुछ निकालने के बाद हम और अपनी कौन सी योग्यता साबित करें सरकार के सामने जो वो हमें रोजगार देगी, नौकरी देगी? किस तरीके से, क्या ऐसा इसका कोई भी पैमाना नहीं है जिसको हमने निकाला नहीं है। और आज इसलिए चिल्ला रहा है, ये दर्द है हमारा। हम लोग यूपी में भी, यूपी गवर्नमेंट में 7 महीने तक लखनऊ में धरना किए, सरकार सुनी नहीं। मजबूर हो के हम जानते हैं कि ये जो राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, ये हमारे लिए है। और यहाँ पे सिर्फ मैं जानती हूँ कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ पे रुकी हुई कि हमारा बर्बाद हो चुका है, आने वाली पीढ़ी ना बर्बाद हो। कम से कम वो लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी तरह लाचार रहे, रोए, गिड़गिड़ाए, किसी के सामने भीख मांगे और वो इतनी लाचार रहे कि अपना दर्द भी ना कह सके। जो हालात है देश के, ये सरकार किसी को बोलने नहीं देना चाहती है। अगर आप बोल रहे हो सरकार के खिलाफ तो आप देशद्रोही हो। हम बताइए कहाँ जाए कि अगर अपने देश में हम अपनी सरकार से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? से बोलेंगे? कुछ भी बोलते ये कहते ले जाओ। तो ये सरकार, ये जो बेरोजगार है, यहाँ पे जितनी भीड़ है वो कहाँ आई है? किसी और देश से हम जाएं गुहार लगाने? वोट हमने दिया है। आप कहते हो वोट की चोट करो, हमें जिताओ, हमने कर दिया। आपने हमें क्या थमाया? लॉलीपॉप। अग्निवीर जैसी योजना आप निकाल के देते हो, 4 साल के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? या वो युवा मजबूर है, फॉर्म बोलते हैं, रिकॉर्ड फॉर्म पड़े हैं। आप अपने गाल पे, दोनों गालों पे ना ये सोचो कि आपके देश में इतनी बेरोजगारी है कि आदमी एक दिन के लिए, 1 महीने के लिए भी अगर आप कोई नौकरी निकाल दो ना, भीड़ टूट पड़ेगी। सारे आपके साइबर क्रैश हो जाते हैं। फॉर्म भरने के समय अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो साइबर, आपका जो नेट है वो क्रैश हो जाता है, उसका वेबसाइट क्रैश हो जाता है,
इतनी युवाओं की जो भीड़ है ना बेरोजगारों की, वो क्रैश क्यों होती है? हमने ऐसा कोई पॉलिसी नहीं रखी कि युवाओं के लिए हम सोचे। आप तो सबके लिए केवल बड़े बड़े अपने जो हैं संगठनों का विस्तार करने में लगे हुए हो, अपने धनाढ्य साथियों को आगे पहुंचाने में लगे हुए हो। हम सरकार का विरोध या हम सिर्फ उससे मांग कर रहे हैं आपको जो करना है करो, लेकिन देश के युवाओं का फ्यूचर सिक्योर करो। अगर देश का युवा नहीं रहेगा तो वो किस तरीके से, जिस तरीके से आप नए नए अपने नीतियां बना रहे हो, देखा जाए जो अभी हमारे सुनने में आया है कि इन्होंने देश में नफरत नहीं चाहिए, हिंदू हिंदू नहीं है, ये देश सबका है, दलित का है, पिछड़ों का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का, ईसाई का है, पारसी का है, जैन का है, सारे धर्मों का। ये हमारा जो भारत है ना, इसी में कहते हैं ना अनेकता में एकता है। सभी को लेकर के चलना होगा, एक से चलने से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मोदी जी तो कहते हैं हम सबको लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। वो जहाँ से मांग उठती है ना, वहाँ पे उठ जाते हैं कि हाँ, उनको फिर पकड़ के उनको देख लेते हैं। जैसे अभी दलितों की बात आई तो वहाँ से ध्यान हटाने के लिए वो उसके आदमी को, जो वहाँ का सबसे सक्षम नेता होता है, उनमें से उभर रहा होता है, उनको पकड़ के देश के सामने हाँ दिखावा है, दिखा कुछ रहे कर कुछ रहे, दिखावा, सारा कुछ दिखावा है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना 2014 से पहले कि रुपया किस देश का गिरता है जहाँ का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, तो शर्म, अपने आप को शर्म से डुबो रहे हैं कि नहीं डुबो रहे हैं? आपका देश अभी 80 रुपये $1 के लिए आप कीमत चुका रहे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि नहीं? जब 58-60 पे कीमत थी तब आप शर्म से चूड़ियाँ बेच रही थी स्मृति ईरानी जी। हमारा ये पॉलिटिकल मैटर है नहीं, बस दर्द है ये कि आप हमें हमेशा लॉलीपॉप देते आए हो, युवाओं को आप बस गुमराह करते आए हो। युवा जाग चुका है, वो अधिकार जानता है अपना। कृपया करके हमें ठगने का काम ना करें और हमारे फ्यूचर को सिक्योर करें, अन्यथा की स्थिति में हमें सामूहिक पड़ेगा। मैं इतनी प्रताड़ित हो चुकी हूँ इस सरकार से, मैं इतनी थक चुकी हूँ, मैं सामने से मैं आती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास सच में कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जैसे तैसे करके आती हूँ और अब हो गया कि चलो आंदोलन से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इतने डरे हुए हैं कि ये जंतर मंतर तक हमें जाने नहीं दिए। इनको डर किस बात का है? इनको डर इस बात का है कि आंदोलन से ही सरकार बदलती है, तख्ता पलट होता है। अगर हम वहाँ पहुँचे तो दुनिया जानेगी, दुनिया जब जानेगी तो हम जा सकते हैं, हमारी कुर्सी जा सकती है। ये कुर्सी के ये जब तक पूरी कुर्सी नहीं खाएंगे तब तक ये देश को छोड़ेंगे नहीं, ये कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, हमें ऐसे ही बहकाते रहेंगे। हमें सिर्फ हम युवाओं ने, हम देशवासियों ने इनको वोट दे करके इनको जिताया है, तो इनका परम दायित्व बनता है कि पहले ये देशवासियों की सुने, अन्यथा की स्थिति में ये कुर्सी छोड़ें और नहीं तो हमारे लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति पुख्ता तौर पर संसद में लागू करें और उसको देश को सौंप दें।